बेटा मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसको सॉल्व करते हैं। सवाल में पूछा गया है कि वाई इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटीज़ पेशेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह क्यों नहीं होते। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो चीनी की तरह मीठा ज़रूर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से, उसको खाने से जो डायबिटीज़ का मरीज़ होता है उसकी शुगर नहीं बढ़ती। सवाल में ये आपसे पूछा गया है, तो उसके क्या लॉजिक है, उसके क्या रीज़न है। तो जैसे कि आप पीछे भी मेरे लेक्चर देखते आ रहे हैं, तो देखिए असल जो आंसर है हमारा, जो प्रॉपर जो आंसर है वो तो यही है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, यानी हमारा जो जवाब है वो ये लिखा हुआ है। बस आपको यही याद करना है बच्चों, ठीक है, आपको यही याद करना है। इसके अलावा आपको बाकी की जो मैंने बातें इधर उधर लिखी हैं, ये लिखा है, ये लिखा है, ये समझाने के लिए हैं ताकि आपके जहनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सिर्फ रट्टा ही नहीं लगाना हमें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले तो आंसर को हम देख लेते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है, फिर मैं इसकी डिटेल आप पहले एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, बात यह है कि जो ग्लूकोज़ है उसकी दो हालतें होती हैं। अब ग्लूकोज़ का फार्मूला हम सब जानते हैं, ग्लूकोज़ का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। तो ये ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बुक में हमारे पेज नंबर 12 के ऊपर ये चैप्टर 1 से सवाल पूछा गया है। पेज नंबर जो है वो है 12, उस पर इसका आंसर मेंशन है, आप वहाँ देख सकते हैं इसको। पेज नंबर 12 पर एक टॉपिक लिखा हुआ है और वो है स्टीरियो आइसोमर्स। ये आइसोमर की एक टाइप है जिनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो ये एक अलग केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है जिसमें ये सारे इस किस्म के मॉलिक्यूल पर हम डिस्कशन करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स तो आपके जहन में होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज का आइसोमर तो फ्रुक्टोज भी है, ठीक है ना। दोनों आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 है, फ्रुक्टोज का फार्मूला भी यही है। लेकिन जब हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं वहाँ पर किसी कार्बन नंबर 2 जो है वहाँ पर हमें जो है वो डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस नज़र आता है। अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पर दो फार्मूले लिखे हैं, दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर। एक को नाम दिया गया है डी ग्लूकोज का, दूसरे को नाम दिया गया है एल ग्लूकोज का। अच्छा, जो डी ग्लूकोज है आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कार्बन नंबर 2 है इसका, कार्बन नंबर 2 जो है इसका, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 पर आप OH की पोजीशन देखिए। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो ग्लूकोज है उसके कार्बन नंबर 2 पर आप OH की पोजीशन देखिए, तो वो अपोजिट पोजीशन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। तो ये ऐसे दो आइसोमर्स जिनके कार्बन नंबर 2 में हमें इस तरह का मामूली सा डिफरेंस मिलता है, उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो आइसोमर है यहाँ पर ये जो OH लगा हुआ है ये राइट साइड पर लगा हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं राइट हैंडेड शुगर। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेफ़्ट हैंडेड शुगर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड शुगर कहने की जो लॉजिक है उसके पीछे ये है। अच्छा, अब ये जो राइट हैंडेड शुगर होती है इसको क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज कहते हैं, और जो लेफ़्ट हैंडेड शुगर है उसे क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज का नाम दिया जाता है इसको। अच्छा, हमारी बॉडी में मामला ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं ना, एंजाइम्स जितने भी हमारे अंदर हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल को की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं ना, वो सारे जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के वो राइट हैंडेड एंजाइम्स होते हैं। यानी एंजाइम जो हैं उनके अंदर भी इसी तरह के मामला आते हैं, उनके भी स्टीरियो आपको पता है एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। जिन प्रोटीन्स के बने होते हैं वो सारे प्रोटीन जो हैं वो बेसिकली राइट हैंडेड प्रोटीन्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि राइट हैंडेड प्रोटीन एंजाइम बना रहे हैं तो वो एंजाइम राइट हैंडेड शुगर को ही मेटाबोलाइज कर सकते हैं या उनकी ब्रेकडाउन वगैरह करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि जो लेफ़्ट हैंडेड
शुगर्स हैं या लेफ्ट हैंडेड टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, यानी वो हम जैसे एज इनटेक करते हैं वो एज इट इज़ हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम डी ग्लूकोज बॉडी में इनटेक करेंगे तो वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा, शुगर को बढ़ाएगा भी, अगर कमी होगी तो इसी की कमी भी होती है, कमी को पूरा करने के लिए भी हम डी ग्लूकोज इनटेक करते हैं। जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा जो ग्लूकोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर हमेशा आप देखिए उसके डिब्बे पे लिखा मिलेगा आपको डी ग्लूकोज, ठीक है। किसी की शुगर डाउन हो जाए तो हम उसको डी ग्लूकोज जो है घोल के पिला देते तो फ़ौरन वो उसका शुगर डाउन होने वाला जो पेशेंट है वो एकदम से जो है वो एनर्जेटिक हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको एल ग्लूकोज पिला देंगे तो उसको कुछ भी नहीं होगा, वो उसी हालत में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या फ़र्क है और हमारी बॉडी में कौन सा ग्लूकोज यूटिलाइज होता है, कौन सा ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है और कौन सा ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होता। डी ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है, क्यों? क्योंकि ये राइट हैंडेड होता है। क्यों ये मेटाबोलाइज होता है? राइट हैंडेड होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप कहेंगे हमारी बॉडी के तमाम जो एंजाइम्स होते हैं वो भी राइट हैंडेड होते हैं, इसलिए वो एंजाइम जो है वो राइट हैंडेड कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। जबकि जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई लेफ्ट हैंडेड एंजाइम नहीं पाया जाता, इस वजह से जो एल ग्लूकोज है जो कि लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज है, लेफ्ट हैंडेड शुगर है, वो मेटाबोलाइज नहीं होता। इंटेक करेंगे शुगर नहीं बढ़ेगी, जैसा इंटेक करेंगे एज इट इज़ वो बॉडी से रिलीज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब उसके बाद हम अपना आंसर देख लेते हैं, उम्मीद है अब ये आसानी से बात समझ में आ जाएगी। आंसर में कहा जा रहा है the artificial sweetener which are used by diabetes patients usually are left handed sugar L glucose, यानी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो डायबिटीज़ पेशेंट को दिए जाते हैं जिससे उनकी शुगर नहीं बढ़ती, वो बेसिकली L ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी L ग्लूकोज से बनाए जाते हैं। दीज शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट, अब क्योंकि शुगर तो ये है देयरफॉर इसका जायका जो है वो मीठा भी होगा, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट, विच आर नॉट मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकते। जायका मीठा है, बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो सकते। रीज़न क्या है? रीज़न जो मैंने आपको समझाया वो लिखा हुआ देखिए आपको नज़र आ रहा है। द एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी आर राइट हैंडेड एंड कैन मेटाबोलाइज द राइट हैंडेड शुगर सच एज डी ग्लूकोज, ठीक है, सारी बात मैं आपको समझा चुका हूँ। देयरफॉर एल ग्लूकोज हैज़ ज़ीरो कैलोरीज, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ज़ीरो कैलोरीज होती है, यानी इसको इस्तेमाल करने से हमारी शुगर में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होता। ठीक है जी, समझ में आ गया है।